बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था धर्मनगर। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। उन्हीं में से एक था हीरा, एक गरीब किसान। हीरा दिल का बड़ा नेक था। एक रात हीरा अपने खेत से काम करके लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक चमचमाते मटके पर पड़ी। मटके से अजीब सी चमक निकल रही थी। ये क्या, इतना चमकीला मटका, और इससे इतनी अजीब सी चमक भी आ रही है। कहीं ये सोने का तो नहीं? हीरा मटके के पास गया और उसे अपने हाथ से रगड़ा। तभी मटका हिलने लगा और उससे एक आवाज आई, पहले सुलझाओ, जो चाहो वो पाओ। अरे ये मटका तो बोलता है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मटका अचानक एक पहेली पूछता है। ना कोई रूप, ना कोई रंग, पर हर जगह हूं मैं उमंग। पकड़ो मुझे तो फिसल जाऊं, छोड़ो तो खुद लौट आऊं। बताओ कौन हूं मैं? हवा। हाँ, हवा ही तो है, जिसका ना कोई रंग है, ना ही कोई रूप। उत्तर सही। अब मांगो, जो चाहे मांगो। मेरे खेत में कभी भी फसल खराब ना हो और मुझे गांव का सबसे धनी आदमी बनना है। मटके से अचानक खूब सारा पैसा निकल आया। हीरा काफी खुश हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हीरा मटके को लेकर अपने घर आ गया। कुछ ही दिनों में हीरा गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसके खेतों की उपज पहले से ज्यादा हो गई थी। पर इसी गांव के जंगल के किनारे एक खतरनाक डाकू जग्गा रहता था। वो हीरा की बढ़ती दौलत देख जल गया। ये किसान पहले भूखा मरता था, अब सोने की थालियों में खाता है। अचानक हीरा के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? जरूर कोई चाल है। आज रात उसके घर से सब कुछ छीन लूंगा। उसी रात जग्गा डाकू हीरा के घर डाका डालने जाता है। वह देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। हीरा और उसका परिवार किसी काम से शहर गया था। थोड़ी देर बाद जग्गा की नजर मटके पर पड़ी। वो चकित रह गया। ये तो सोने का मटका है। लगता है इस हीरा का हाथ कोई खजाना लगा है। चलो इसे मैं ले चलता हूं। जग्गा मटका लेकर अपनी गुफा में गया। मटका सोने का है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जग्गा मटके पर हाथ रगड़ता है। अचानक मटके से फिर से आवाज आई, पहले सुलझाओ, जो चाहे वो पाओ। अरे ये तो बोलता है। अच्छा, अब समझा उस हीरा के इतने तेजी से धनवान होने का राज। ये रहस्यमय मटका है। चलो देखते हैं। सफेद हूं लेकिन दूध नहीं, उड़ता हूं लेकिन पक्षी नहीं। क्या हूं मैं? बादल। उत्तर सही। अब मांगो, जो चाहे मांगो। जग्गा सोच में पड़ गया। सारा धन तो हीरा मांग चुका है। चलो गांव से रोज एक घर से कुछ कीमती सामान गायब करवा देता हूं, कोई समझ भी नहीं पाएगा। अगली सुबह जब हीरा शहर से घर आता है तो वह देखता है कि मटका गायब है। हीरा तुरंत गांव की सभा में जाकर अपने घर में चोरी की घटना के बारे में सबको बताता है। हर रात गांव से कुछ न कुछ गायब होने लगा, लेकिन किसी ने चोर को नहीं देखा। सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई।
गांव में चोर घुस गया है। रोज कुछ ना कुछ चोरी हो रही है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मुझे तो इस हीरा पर ही शक है। उसी के घर में से ये सब कारनामा शुरू हुआ था और सबको पता है यहाँ कोई रातों रात धनवान बन जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे एक मटका मिला था। उसी मटके की वजह से मैं इतना धनी हुआ हूं। लेकिन वो मटका भी मेरे घर से किसी ने चुरा लिया है। मैं खुद इस चोरी से परेशान हूं। अब तो इस समस्या का समाधान साधु बाबा ही बता सकते हैं। साधु बाबा को बुलाया गया। वो वर्षों से तपस्या में लीन थे, इसलिए उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो कुछ भी कर सकती थीं। मुझे सब दिखाई दे रहा है। वो मटका जो हीरा को मिला था अब जग्गा डाकू के पास है। वही इसे गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है और पूरे गांव में चोरी करवा रहा है। कोई उसके पास नहीं जा सकता बाबा। जो जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अब आप ही कुछ समाधान निकालिए ना। साधु बाबा ने आंखें बंद की और मन ही मन एक मंत्र पढ़ा। अचानक वो मटका जग्गा डाकू की गुफा से गायब होकर साधु के सामने आ गया। साधु बाबा ने मटके पर हाथ रगड़ा। पहले सुलझाओ, जो चाहे वो पाओ। ना मैं चीज, ना मैं इंसान, ना मेरा कोई नाम या स्थान। मैं आऊं तो सब डर जाएं, पर मैं कभी दिखाई ना दूं। बताओ कौन हूं मैं? परछाई। उत्तर सही। अब मांगो। गांव का जो भी चोरी हुआ सामान है सब गांव वालों के वापस पहुंचा दो और जग्गा चाहे जहां भी हो सीधे जेल पहुंच जाए। गांव वालों के घर में गायब हुआ सारा सामान वापस प्रकट हो गया। उसी वक्त जग्गा डाकू जेल में बंद हो गया। जग्गा को जेल में बंद देखकर पुलिस वाला भी खुश हो गया। पुलिस कई दिनों से जग्गा की तलाश में थी। अब ये मटका फिर किसी के हाथ ना लगे। इसे हम नदी में बहा देते हैं। गांव करौली में बहुत दिन से बारिश नहीं होने के कारण सब कुछ सूख गया था। खेत बंजर हो चुके थे, तालाबों का पानी खत्म हो चुका था और उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं। उसी गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। एक दिन रघु अपने सूखे खेत में खड़े होकर खुद से बातें कर रहा था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अब तो कुछ नहीं बचा। अगली बार बीज लाने का भी पैसा नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। एक दिन रघु जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने गया। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां बाकी पेड़ सूख चुके थे, लेकिन एक हरा भरा पेड़ खड़ा था। अरे, ये कैसा पेड़ है? इतनी गर्मी में भी इतनी हरियाली से खड़ा है। रघु पेड़ के पास गया और बोला, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब इतनी गर्मी है, कई महीनों से पानी की एक बूंद का नामो निशान नहीं है। आसपास के सारे पेड़ सूख चुके हैं, फिर भी ये पेड़ इतना हरा भरा कैसे है? अचानक पेड़ से एक धीमी आवाज आई। मैं चंपा हूँ, इस पेड़ की आत्मा। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ मांगो तो ये पेड़ तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन लालच करोगे तो उसकी सजा भी यही देगा। क्या सच में? ये कोई चमत्कार है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। जो सही मांगता है उसे फल मिलता है, जो झूठ बोलता है उसे श्राप। रघु ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया।
मुझे सिर्फ उतना चाहिए जिससे मेरी जमीन फिर से हरी हो जाए और परिवार कभी भूखा ना सोए। पेड़ से एक नीला, चमकदार और अनोखा फल गिरा। रघु, इस फल को अपने खेत के किसी कोने में मिट्टी के अंदर गाड़ देना। इस गर्मी में भी तुम्हारे खेत में फसल की उपज होती रहेगी। रघु ने वैसा ही किया। तीन दिन में फसलें उग आईं, इतनी हरी कि पूरे गांव की नजर रघु के खेतों पर लग गई। उसी गांव में भीमा नाम का एक लालची और घमंडी आदमी रहता था। भीमा भी रघु का खेत देखकर हैरान था। इतनी हरियाली, ये तो जादू है। रघु को ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिली है जो इतनी गर्मी में भी इसके खेत में इतने हरे हरे फसल उपज रहे हैं। पता लगाना होगा इसके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लगा है। रात को जब रघु अपने घर में अपनी पत्नी को उस पेड़ की कहानी सुना रहा था, भीमा उसके घर के बाहर खड़े होकर रघु की सारी बातें सुन रहा था। वाह रघु, इतनी बड़ी राज की बात तुमने भीमा से छुपाई। अब मेरी बारी है। मैं तो सीधे 1 बोरी सोना ही मांग लूंगा। उसके बाद मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। भीमा सुबह पेड़ के पास जाता है और नाटक करता है। हे देवी चंपा, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ पैसे दे दो, वरना मेरा परिवार भूखा मरेगा। तू झूठ बोलता है, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकती हूँ। नहीं देवी चंपा, मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अन्न का एक दाना भी हमें नसीब नहीं होता। मेरी मदद करो देवी। तू लालची है भीमा, तुम्हारी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं करूंगी। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? मुझे तुमसे बस 1 बोरी भरकर सोना चाहिए। मुझे मेरा सोना दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सोना नहीं, अब तुझे श्राप मिलेगा लालची इंसान। तुझे श्राप दिया जाता है, अब तू किसी को नहीं देख सकेगा और हमेशा गरीबी में ही जिएगा। अगली सुबह उस जादुई पेड़ की खबर पूरे गांव में फैलती है और एक एक करके बहुत से लालची लोगों की पेड़ के पास जाकर आंखों की रोशनी चली जाती है। ये पेड़ तो श्राप है, इसे जला देना चाहिए। ये पेड़ सिर्फ उन्हें दंड देता है जो लालची है और झूठ बोलता है। ये तो हमारी रक्षा कर रहा है। इस पेड़ को हानि पहुंचाना सही नहीं होगा। हाँ, तुम तो तरफदारी करोगे ही। उस श्रापित पेड़ ने तुम्हारी इतनी मदद जो की है, हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए, नहीं तो एक एक करके पूरे गांव की आंखों की रोशनी चली जाएगी। रघु पेड़ के पास जाता है और हाथ जोड़कर पेड़ से विनती करता है। देवी चंपा, आप इस गांव से कहीं दूर चले जाइए। ये लालची गांव वाले आपको यहाँ चैन से रहने नहीं देंगे। अगर तुम चाहो तो मुझे इस पेड़ से मुक्ति मिल सकती है। मैं पहले एक इंसान थी, गांव के लालचियों ने मुझे मारकर इसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया था। तो आप बदला ले रही है? नहीं, मैं न्याय कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे मुक्त कर सकते हो। तभी वहां फिर से गांव के 2 लालची इंसान आ जाते हैं, सोने की उम्मीद में। हमें भी एक मौका दो, हम भी कुछ मांगेंगे। पेड़ फिर से हिलता है, आकाश में बिजली गिरती है। सब डर के वहां से भाग जाते हैं। इस पेड़ के नीचे एक पत्थर भी दफन है, उसे निकालकर इस पेड़ की जड़ के पास रख दो। चंपा के बताए अनुसार रघु उस पत्थर को निकालकर पेड़ की जड़ों के पास रख देता है। एक तेज रोशनी निकलती है
और चंपा की आत्मा उस पेड़ से निकलकर रघु के सामने आ जाती है। अब मैं मुक्त हूँ, ये गांव भी मुक्त है। तुम्हारा दिल से धन्यवाद रघु। आखिरी बार मांगो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, आप बस इस गांव में हरियाली ला दो और सबकी आंखों की रोशनी भी वापस कर दो। उसी रात बारिश होने लगती है। गांव में फिर से हरियाली लौट आती है। सबकी आंखों की रोशनी भी वापस चली आती है। भीमा सच्चे दिल से माफी मांगता है। मैंने गलती की, क्या मुझे माफी मिलेगी? सजा पाकर अगर कोई सुधर जाए तो वो सबसे बड़ा बदलाव है।